एक बार चुन कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए। भगवान श्री राम ने एक माला खुद के हाथों से बनाई, और फूलों की माला, कुसुम के फूलों की माला, और सीताएं पहराए प्रभु सादर आदर पूर्वक, और फटक शिला पर बैठे सुंदर। ये क्यों पहनाई? सीता जी को फूलों की माला क्यों पहनाई? क्योंकि वेद क्या कहता है? हमारा वेद कहता है, यश नार्यास्त पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं। तो क्या होता है जब माला पहनाते हैं? खुशी में गम, खुशी में गम। कैसे हुआ? पहला खुशी में गम हुआ था अयोध्या में, भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, और खुशी में तेनिस नींद परी नहीं काऊ। क्यों नहीं परी नींद? खुशी में कि राम दरस लाल साऊ शाऊ, कि हम भगवान का सिंहासन पर दर्शन करेंगे, भगवान के राज्याभिषेक के दर्शन करेंगे, भगवान की राजतिलक की तैयारी हो रही है। इसलिए पूरी अयोध्या में कोई नहीं सो रहा था। और सुबह क्या हुआ? द्वार भीर सेवक सचिव, और कहां उदित रवि देख, जागे अजहू न अवधपते, सुकारण कवन विशेष। दरवाजे पे कौन है? द्वार भीड़ लगी हुई है, पूरे अयोध्या की, सेवक सचिव सब खड़े हैं, और सवेरा हो गया, रवि उदय हो गए। और राजा का नियम था कि पिछले पहर भूप नित जागा। 4 बजे स्नान हो जाता था, लेकिन राजा जगा नहीं। आज सब तो पूरी अयोध्या जाग रही है, और राजा को क्या हो गया? पिछले पहर भूप नित जागा, आजो हमें बड़ अचरज लागा। क्या अचरज लग रहा है? कि राजा नहीं जगा। तो कौन जगा सकता है राजा को? केवल मंत्री। तो जनता इकट्ठी होकर क्या कहती है कि सुमंत जी को बुला। तो क्या कहती है? अरे जाओ सुमंत, अरे जगा बहु जाई, ओ कीजिए काय रजा यश पाई। राजा जैसा आदेश करे वैसा करना, आप जाइए। तो सुमंत जाते क्या देखती है? सुमंत जाके देखते हैं, आहा हा, भवन कैसा लग रहा है? जो भवन कंचन का भवन था, जिसमें सूर्य चंद्रमा प्रकाश करते थे, वो घर कैसा लग रहा है? कि धाय खाए जनु जाय न हीरा, ओ मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। मानो विपत्ति ने बसेरा डाल दिया। और क्या देखते हैं? कि पूछे कोई न उत्तर देई, और गए जहां भवन भूप के की। जो कोई मर जाता है तो कोई किसी से बोलता नहीं, वो अर्थ हो गई कि यहाँ हो क्या गया है। सुमंत जी ने देखा कि केकई के बहन भवन में चले, क्योंकि रानी केकई से राजा का अत्यंत प्रेम था। वो कुछ बता सकती है, माता केकई बता देगी कि आज क्या हो गया है। जैसे वो केकई के पास पहुंचे, क्या देखते सुमंत जी अपनी आंखों से? कि भूमि बेकल बेबरन मय परिऊ, और मान्यो कमल मूल पर हरिऊ। जैसे कमल सूख जाता है वैसे राजा जमीन पे और ओंधे में मरा जैसा पड़ा हुआ है। सुमंत देख के घबरा गए। उन्होंने कहा क्या हो गया मातेश्वरी, क्या हो गया? बोले नो आई सी, आप जल्दी करो। क्या? अरे आनो राम बेग बुलाई, जल्दी जाओ। उन्हें वहां राजगद्दी नहीं कर दे, जनता है खड़ी है, पूरी जनता दरवाजे में खड़ी है कि राज तिलक कर दिया तो मरना हो जाएगा। क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाई। राजा की बात खराब हो जाएगी, राजा की बात खराब होगी तो मरना हो जाएगा। राजा ने तिलक का आर्डर कर दिया है, लेकिन तिलक नहीं होना। सुमंत जी ने सोचा कि कुछ तो कर। चले सुमंत राव रुख जानी। देखिए जनता क्या कर रही है? कीजिए काज रजाए सिपाही, और चले सुमंत राव रुख जानी। राजा ने सारा कर दिया कि मान लो बात है, मान लो इसी में भलाई है। क्योंकि राजा रो रहा था और कह रहा था
कि मैं कचुकी न तोय बिन पूछे और ताते परे मनोरथ छूचे। जय गुरुदेव। इसलिए ये जब देख रहे हैं तो सुमंत जी खुद अपनी आंखों से देख रही है कि चले सुमंत राव रुख जानी लखी कुचाल की न कछुरानी। तो ये दृश्य भगवान श्री राम ने अपने आंखों से देखा कि नारी का सम्मान नहीं होता है तो वहां मरना पड़ता है। इसी यश नार्या से पूजनते रमनते तत्र देवता। नारी से मत बिगाड़ना वरना मन की बात रेडियो में करनी पड़ती है। अब भगवान ने एक बार चुन कुसुम सुहाये निज कर भूषण राम बनाए और सीता पहराए प्रभु सादर और फटके सुला पर बैठे सुंदर। तो क्या देखते हैं कि इंद्र का बेटा जयंत, और इंद्र का काम क्या है? तपस्या नष्ट करना, ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सके पराय विभूति। इंद्र के लड़के ने क्या किया कि कौए का भेष धारण कर लिया। सुरपति सुत धरे बायस भेषा और सठ चाहे रघुपति बल देखा। कि भाई ये नारी की पूजा करते ताकतवर हो गए क्या कि वैसे ही है, थोड़ा बल देख ले। तो सीता चरण ओ चोच हाथी भागा ओ मूढ़ मंद मत कारण कागा। माता सीता के चरणों में चोंच मारी और चोंच मारी तो खून निकल जाएगा। भगवान ने देखा क्या हो गया? अरे चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान ने कहा अभी तो माला पहनाई, माला का तिलक लगा और माला की सुंदरता देखी और जी तो बिलड़ा रहा है खून नाखूनों से, चरणों में बिलड़ा रहा है। तो उन्होंने सिंह का धनुष मारा नहीं, सिंह का धनुष छोड़ दिया। सिंह का धनुष सहायक संघाना। और सिंह के धनुष से कितना बड़ा किया कि जब धनुष पीछे पड़ा तो कैसा लगा? यथा चक्र वह ऋषि दुर्वासा, जैसे सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गया था वैसे जो है जयंत के पीछे वो सिंह का धनुष पड़ गया। तो अब वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है जयंत? कि धरे निज रूप गयो पितु पाही, धरे निज रूप गयो पितु पाही और राम दर्शना खाते नाही, धरे निज रूप गयो पितु पाही। इंद्र के पास गया कि पिताजी मुझे बचाओ। उन्होंने कहा क्या क्या कर दिया? बोले मैंने चोंच मार दी। अच्छा ऐसा कर दिया? तो बोले मैं नहीं रखा। धरे रूप गए पाही तो राम विरोध राखाते नहीं, उनने नहीं रखा। तो क्या किया कि सत्यधाम शिवपुर सब लोका वो चला भाज बायस भय शोका। ब्रह्मधाम में गए, शिव धाम में गए, लेकिन किसी ने नहीं दी शरण, किसी ने दी। क्यों? कि राखी को सके राम कर द्रोही, किसी ने नहीं रखा। मात समन पितु मात मृत्यु पितु समन समाना और सुधा होए बिस जो हरि जाना और मित्र करे सतरिपु कई करनी और ताको विविधि नदी बह तरनी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब क्या किया? नारद जी ने देखा कि नारद देखा विकल जयंता और लाग दया कोमल चित संता। संता इसलिए 4 बार आया है कि 4 दीवार होती हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 भुजा होती है विष्णु की। इसलिए 4 बार नारद 4 बार आया है संता। कहाँ आया है? नारद देखा विकल जयंता और लाग दया कोमल चित संता। दूसरी बार संता कहाँ आया है? सुंदर कांड में। अब मोह भाव भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जय हो गुरुदेव। और अनुभव गम्य भजय जय संता। और एक बार संता कहाँ आया है? कहाँ सुनाए बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता
और कहां सुनाए बहुविधि सब संता, जो कहते हैं सुनते हैं सब संता हो जाते हैं। लेकिन भाइयों, कथा सुनने वाले दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं कि हरे पद विमुख न सामुझ नीकी, और तिनय कथा सुन ला गए फीकी। जो हरि के चरणों से विमुख रहते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, तिनय कथा सुन ला गए फीकी। और अच्छी किसको लगती है? हरे हर पद रति मति न कुतर की, जिनको भगवान के चरणों में ब्रह्मा विष्णु और श्री हरि के चरणों में प्रेम होता है। हरि हर पद रति मति न कुतर की, और तिन कहूं मधुर कथा रघुवर की, उनके लिए मधुर हो जाती है। जय हो जय हो जय हो जय हो आगे गुरुदेव। क्या कहते हैं? नारद जी ने भाई भेज दिया कि जाओ भगवान के पास जाओ, वो तुम्हें माफ कर सकते हैं। तो भगवान तो दयालु हैं, दया के सागर हैं। भोलेनाथ समझ आते हैं कि देखो कितना बड़ा कांड किया, सीता जी के चरण में चोंच मारी। ले भगवान ने किया कि एक नयन कर तजा भवानी दिव्यम ददाम तेज चुपस में योगम वैश्रम, वो तीसरा नेत्र दे दिया जिस पूरे संसार को एक आंख से देखने लगा। वही जयंत कागराज बन के और गरुड़ जी को कथा सुना रहा है परमानेंट। लोग कहते हैं, हमारे विद्वान कहते हैं, भगवान ने एक बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक आंख जोड़ते हैं, भगवान ने तीसरा नेत्र छठी इंद्री खोल दी, आज्ञा चक्र खोल दिया कि तुझ में राम मुझ में राम, वो सब में राम समाया है, और कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। वो नेत्र खोल दिया। दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्चिम योगम वयसुरम, behold my power of होगा दी डिवाइन आइस। तीसरा नेत्र दे दिया। अब आगे जब तीसरा नेत्र दे दिया तो भगवान की दयालु, भगवान की कृपा जिनमें होती है, ऐसे चार लोग हैं जो खुद कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? वाल्मीकि, नारद घट योनी, और निज निज मुख ने कही निज होनी। वाल्मीकि कहते हैं, जाय छाव छू ले ये शीशा, अधम ते अधम अधम में नारी, तिनमें हूं अति मंद गमारी। सबरी कहती है, और प्रभु मुझ पे कृपा कर दिया आपने। भगवान सभी पे कृपा करते हैं, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोह भाई। सब किसने पैदा की? भगवान ने। तो भगवान ने पुत्र है सबके सब। और तिन में उदुज में हूं श्रुति धारी, और तिन में हूं निगम धर्म अनुसारी। बिन में दुज, और दुज का मतलब जिसका दो बार जन्म हुआ है। दुज शब्द पे ब्राह्मण मत समझना, ब्राह्मण से दुज नहीं कहा जाता। दुज तो कहा जाता है, लेकिन दुज नहीं। दुज किसको कहा जाता है? दुज माने पक्षी, पहले अंडा बाद पक्षी। और दुज माने पहला जन्म माँ के गर्भ से हुआ, और दूसरा जन्म गुरु के ज्ञान से हुआ, उसको दुज कहा जाता है। ब्राह्मण और दुज में बहुत अंतर है। दुज कौन है? जो दो बार जन्म हुआ, पहला जन्म माता ने दिया और दूसरा गुरु ने ज्ञान से दिया, उसको कहते हैं दुज। क्यों? ब्राह्मण शब्द में गीता जी में क्या पता है? यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्न कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। पंडित जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? यस सर्वे समारंभा, काम जो भी काम है समता में आरंभ करे, और काम संकल्प वर्जिता, संकल्प ले कि इसका जो कुछ मिलेगा मुझे नहीं चाहिए। Your right is to work, only what you do fruit, there will not instrumental nor later attachment be to action। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे ए इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। उसको कहा ब्राह्मण। ब्राह्मण के घर जन्मों से जन्म होना मात्र हम ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के कर्म और संस्कार नहीं है, तो ब्राह्मण के घर जन्म लेना ही व्यर्थ है। जय गुरुदेव। बोलो गुरुदेव भगवान की अगर जय। अपना कर्म नहीं किया तो ब्राह्मण कैसे मान? द्विज का मतलब दो बार जन्म हुआ। अब यहां द्विज शब्द आया, तो द्विज शब्द में भगवान ने उसको तीसरी नेत्र खोल दिया। और तीसरा नेत्र क्यों खोल दिया?
कि सिया राम मैं सब जगह जानी करो प्रणाम श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरु जी नारायण नारायण नारायण। माता नारायण नारायण नारायण। सीता नारायण नारायण नारायण। राधा नारायण नारायण सुग्रीव ने देखा नारायण। कि दो छत्री वो मेरी तरफ चले आ रहे। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान जी इधर आओ। कि हाँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पठे बाल होए मन मेला ओ भागो तुरंत तजो यह शैला। कि वो शैल पर्वत कौन सा शैल पर्वत था? ऋष्यमुख पर्वत नहीं आया। ऋषि रहते थे कौन से? मोनी बाबा। और मोनी बाबा जहाँ रहते हो वहां तपस्या का पार भंडार है। तो यहाँ श्राप बस आवत नाही, लेकिन तब दप सभी तरह मन माही। तो हनुमान जी ने कहा अभी जाते पता करते कौन है। तो हनुमान जी भगवान के पास आके क्या कहते कि कठिन पंथ कोमल पदगामी और कवन हेत बन बिचरो स्वामी। कि तुम राम दीन अनुरागी और आयो मोए करन बड़ भागी। और की तुम नर नारायण दो और मोरे हृदय प्रीति अस हुई। भगवान कहते हैं नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कौन है? कि कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन माने बन आए। यहाँ हरि और निश्चर वैदेही और खोय तबे प्रफिर हम ते ही। बोले हम ते ही खोज रहा फिर रहे, तू कहाँ मिलेगा? खोज तबे प्रफिर हम ते ही। हम इसलिए पूछ रहे तुझे ही खोज रहे कि तू ही कुछ कर सकता है। हनुमान जी ने देखा बाबा प्रभु ओहो प्रभु पहचान करे ऊपर परे ऊपर चरना और सो सुख उमा जाए नहीं वरना। मुझे मालिक मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया। हनुमान जी शुद्ध बुद्ध भूल गए। तो बोलो स्वामी की धर्म महाराज की जय। इतनी दया कर दी। मैं नीच व्यक्ति अधम व्यक्ति, मुझ पर आपने कृपा कर दी। प्रभु मैं वही हूं जो आपके बचपन में आपके अयोध्या में रहा। यद्यपि रहो रघुपति राजधानी और तदपि कछु महिमा में जानी। और तब माया विषपुर भुलाना तासे नहीं प्रभु मैं पहचाना। को माया भ्रमित कर देती है। तो तुरंत नहीं बताओ महाराज एक सुग्रीव है, तासो नाथ मैत्री की, उसे मैत्री करो। और वो सीता की खोज करे जाता। बानर करोड़ों बानर उसके पास, बानरों का झुंड है। वो एक से होशियार बानर उनको भेज देंगे और सीता जी का पता लगा लेंगे। तो कोई बात नहीं, चलो। भगवान कंधे पे लेके वहां आया। बोले नंगे पैर नहीं चलने देंगे। जैसे ही वहां आए तो उन्हें सुग्रीव ने कथा सुनाई कि महाराज हम दो भाई थे और बाली रिपुवन सब एक जो मयसुत मायावी ते नाऊ और सो आवा हमारे पर ठाई। मायावी रूप का एक दानव आया और अर्ध रात पर सह पुकारा। आधी रात में चिल्लाया कि आया कौन मुझसे लड़ेगा? बोले बाली रिपुवन सह, बाली रिपुवन सह न पारा। बाली शत्रु का बल नहीं देखता था कभी। तो बाली उसके पीछे धावा और धावा, मैं भी संग में धावा। बाली गया गुफा में। बाली ने कहा कि पर क्यों मोए एक पखवारा। 15 दिन याद रखना। और नहीं आवे तब जाने सुमारा। बोले 15 दिन में नहीं आता हूँ, जाने मर गया। तो माँ सदवस तार रहे खरारी निसरे रुधिर बहु भारी। हमारा 1 महीना भर रहा और उस गुफा से खून निकला भयंकर। तो सिला दे में चला दिया। सिला की मोड़ी ना डाले तो सिला से मैंने बंद कर दिया मुंह और मैं चलाया। और यहाँ देखा तो मंत्रियों ने देखा राज्य खाली है। तो मंत्रियों ने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। और बाली मारता है घर आवा। देखी मोड़ी जो भेद पर भेद बढ़ावा। बाली वह मार के घर आएगा। मालूम अरे तू राजा बन गया। तो महाराज हरियाणा
मेरा हर लिया नारी और राजपाट छुड़ा लिया। बोले ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बाली ने तुम्हारा राजपाट छुड़ा लिया है क्या? अरे तो बाली ने हमको राजा नहीं होने दिया। हमारा राज तिलक हुआ रह गया, तो बनेगी कंपनी की है। बोलो श्री स्वामी गीतानंद महाराज जी की जय। सुग्रीव ने कहा महाराज जयकारा लगाया करो। बाली बलवान है और ऐसा वैसा बलवान नहीं है महाराज। आपका मुकुट इसलिए है कि दशरथ जी उसे लड़ने तैयार नहीं हुए। दशरथ जी लौट के आ रहे थे देवासुर संग्राम से। माता केकई अपने पैरों पे दशरथ जी को सुला रही थी, सिर रख के गहरी नींद में थे। बाली पहुंचा बगीचा में, उसने कहा मुझे युद्ध करना। माता केकई ने कहा कि तुम वैसे ही जीतोगे, तो हम तो हार मान रहे हैं, तो हार के इनाम दो। तो माता ने दशरथ जी का मुकुट जो है दे दिया। और ये बात केवल माता केकई को पता था। दशरथ जी को काम पड़ा नहीं, उनने पूछा नहीं, बोले मुकुट होगा तो इसे रख दिया होगा। माता केकई ने रख दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी चर्चा नहीं चली। और इधर शाम को घोषणा कर दी कि सुबह राज तिलक होगा। और जब केकई के पास आए तो केकई माता ने कहा कि रघुकुल रीते सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। महाराज मैं तुम्हारी लाज रख सकती हूँ क्या? कि दे न कहो मोहि दोई बरदाना। कब? देवासुर संग्राम में, जब तुम्हारे रथ के पहिया की कील टूट गई थी तो मैंने उंगली से रथ चलाया था और आपकी जान बचाई थी। तुमने कहा 2 वरदान कभी मांग लेना। तो उधार है महाराज, और मांगूंगी वो तो, क्योंकि मुझे तुम्हारी लाज रखनी है। कलंक मुझे जरूर लगेगा, लेकिन इस संसार का भला करूंगी और तुम्हें बचा लूंगी। तुम्हें बचा लूंगी, क्योंकि मरना ऐसे नहीं होता है, मरना बात से होता है। तो केकई भैया ने कलंक लेकर और हम सब के लिए उद्धार के लिए भगवान को वनवास भैया। और भगवान खुद चाहते थे, रामचंद्र भगवान की भगवान खुद चाहते थे। माता से पूछते भगवान जाके, जब देखते सुमंत जी लेके जाते तो कहते हैं कि मोए कहो मात तात दुख कारण और करहि जतन जय हो निवारण। बोलो कैकेयी मैया की जय। बताइए पिताजी को क्या हो गया है? तो माता जी ने कहा कोई बात नहीं, मैंने छोटा से 2 वरदान मांग लिए। बोले क्या? बोले तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। तो बोले माता जी इतनी छोटी सी बात? अरे मुझे तो बहुत कुछ मिल गया। बोले क्या मिलेगा? अरे पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। बोले क्या क्या? कि पिताजी ने तो मुझे राजा बना दिया, और वो भी जंगल का राजा बना दिया। पिता दीन मोह कानन राजू और तहाँ सब भय भाते मोर सब काजू। मुनिगन मिलन विशेष बन और सब भाते हित मोर और त्यों में पितुआय सुबहुरे सम्मत जननी तो माता कौशल्या पर जब जाते हैं तब पूछती है माता, क्यों बेटा जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो केवल आयस पितु ताता के पिताजी ने ऑर्डर दिया ने जंगल जाने का, वनवास का, तो मत जाओ जान बड़ी माता। और बोला महाराज भगवान राम ने कही कि मातेश्वरी और माता पिता दोनों ने कहा तो हाँ। बोले दोनों ने कहा हाँ, कि जो पितु मातो कहो बन जाना। जो माता पिता दोनों ने कहा तो सुन लो, जो पितु मातो कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। तो जंगल भी तुम्हें 100 योद्धा बना देगा, तो जरूर जाना। तो बोले माता मैं तो केवल तुम्हारे चरण छीने आया हूं, बाकी तो मेरी इच्छा है। बोले मेरी इच्छा है, मेरे बिना ये नहीं हो सकता। जय हो। तो नारद जी ने श्राप दिया, तो नारद जी ने कहा श्राप होए ममसा का पाला। तो भाई क्या दिया था? मम इच्छा कह दीन दयाला। बोले मेरी इच्छा है, क्यों? कि मुझे जंगल का राज मिलेगा और जंगल में मुनिगण मिलन विशेष मुनियों से मिलना होगा और सभी बात इतमोर मेरा भला होगा और त्यों में पे तो आयुष और सम्मत जननी तोर। माता तेरी भी इच्छा है, इसलिए मैं सबके काम से जाऊंगा। तो भरत जी ने आके पूछा कि माता भगवान कहाँ है? अरे बेटा कोई बात नहीं है, मैं बताती हूँ कि मेरे बड़े भाई कहाँ हैं। कोई बात नहीं, मैंने कुछ मांग लिया। क्या मांग लिया?
कि मैंने वो मांग लिया है जो तू खुश हो जाएगा। तो बता, तात बात में सकल संहारी, और भाई मंथरा सहाय बिचारी। मंथरा ने बड़ी मदद करी बेटा, और तुम्हारे राज तिलक मांग लिया, और भगवान को वनवास मांग लिया है। क्या कर दिया, क्या कर दिया कि भगवान को वनवास मांग लिया, तेरे बड़े भाई को, और तुझे राज तिलक मांग लिया। तो भरत जी क्या जवाब देते हैं कि बर मांगत तोई भई नहीं पीरा, और जरी न जी है मुख परे उन कीरा। जय श्री राम, जय जय गुरुदेव। जय लगे राम सिय बनवासी, और मोहे समान को पाप उदासी। मेरे समान पापी, मेरे समान ऐसा कौन हो सकता है इस संसार में। मैं कलंकित हो गया कि मेरे कारण भगवान को वनवास जाना पड़ा। ये राज्य मुझे नहीं चाहिए, ये ऐसा राज्य की क्या जरूरत है। न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखान चा, किम नो राजे न गोविंद किम भोगे जीवित वा। कृष्णा, आई डू नॉट गो विद विक्ट्री नॉर किंगडम नॉर प्लेजर गोविंद, व्हाट यूज किंगडम ऑल लग्जर और इवन ऑफ बी टू अस। बोलो भरतलाल की जय। अर्जुन ने मना कर दिया भगवान से कि हे केशव, मुझे राज्य नहीं चाहिए। एंड केशव आई चेस ओमेंस I will nor do I see any good in killing my kinsmen in battle। महाराज ऐसे मृत्यु होनी हो, मरना जीना हो, ऐसे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं जिसमें अपनों को मारना पड़े। तो भगवान क्या कहते हैं माता से कि अब तुम जाएंगे। पता लगा सीता जी को, सीता जी ने कहा जी बिन देहा नदी बिन बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। बोलो जानकी मैया की जय। जयकारा बोला करो यार। बोलने के हरे हरे आप मन जाओ, मुझे क्या कहें। हंस गवने तुम नहीं बन योगु, और सुन मोय दोष दे सब लोगु। बोले ना, बोले माता पिता, बोले नहीं भाई है पितु बन देव मात बन देवी। ससुर सासु भाई, सासुर भाई है। पितु बन देव मात बन देवी, और चरण सरोर सरोर होते भी। बिली के चरण शिवलों की वो माता पिता है। लक्ष्मण जी ने सुन लिया, बोले जी क्या हो रहा है कि वनवास तो हम जाएंगे। लक्ष्मण जी जब माता से मांगने जाते हैं, भगवान ने बहुत समझाया कि पिता घर पे नहीं है, पिता की हालत खराब है, और भरत रेबूदी सर नहीं बेघर आते दो भैया, तो तुम जहाँ संभाल लो। कैसे लक्ष्मण जी ऐसा मत करो, वही समय पे अवध अनाथ हो जाएगा। क्यों कि शत्रुघ्न भरत तो घर नहीं है, और पिता की हालत खराब है, और हम वनवास जा रहे हैं, तो घर तो कोई तो रहेगा। लक्ष्मण जी ने नहीं, नाराज मैं तो जाऊंगा, और मैं तुम नहीं कहोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने कहो भैया ऐसा मत करो। मांगो पिता मातु सन जाई, मांगो आवो जब बने चल भाई। विदा मांग लो, हम चल देंगे। तो माता के पास मांगने जाते हैं अपनी माता सुमित्रा से कि मातेश्वरी हमको आदेश दो, आज्ञा दो, आपकी कृपा हो जाए तो हम भाई और भाभी के संग वनवास चले जाए। माता ने कहा क्या, किससे पूछने आए हो। बोले आपसे। कि हम कौन है, हम माता नहीं तुम्हारी, अपनी माता से पूछो। बोले आपने मुझे जन्म दिया। बोले नहीं, जन्म देने वाले माता नहीं होती। अरे तात तुम्हारे माँ तो वह दे ही, माता तो मुझे संग जा रही है। और पिता राम सब भांति स्नेही, और जो पे सिय राम बन जाई, अब तुम्हार काज कछु नाही। यहाँ तुम क्या करोगे। जय गुरुदेव। क्योंकि तुम रही हेत राम बन जाई। अरे राम जी तुम्हारे लिए जा रहे हैं वनवास, किसी के लिए जा रहे, क्योंकि तुम्हारे वो धरती में भार है। और धरती पे क्या हो रहा है, धरती पे करे अनीति जाए नहीं बरनी, और सीधे विप्रधेनु सुर धरनी। बोलो बांके लाल की जय। के लिए तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Arjuna, whenever rightness is on the decline, the unrighteous is in the ascender, then I body myself forth। अरे जब जब हो ये धर्म की हानि, और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरिम विधि शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तुमको जाना पड़ेगा, जरूर जाइए, क्योंकि जंगल जाने से ही
तपस्या से उतार क्योंकि तप बल रचे प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जगताता और तपसो शंभु कर संहारा और तप बल शेष धर मय भारा और तप बल विप्र सदा बरियारा और तिन क्यों कोप न को रखवारा। तो तपस्या सबसे बड़ी चीज दुनिया में, लेकिन तपस्या 3 तरह की होती है, राजसिक, तामसिक और काम सात्विक। तो सात्विक तपस्या क्या है? सात्विक तपस्या जो करते हैं वो सबका भला हो, और भला शब्द पड़ जाता है क्योंकि उल्टा संसार है कि भला भला जब कहते हैं तो लाभ लाभ बन जाता है, और भला किसी का करते हैं तो लाभ स्वतः हो जाता है। बोलो स्वामी जी की जय हो, गुरु जी की जय हो। कहते हैं तो राधा राधा बनती है, और राधा राधा कहते हैं तो धारा धारा बहती है। और भगवान राम तो इतने दयालु हैं कि मजीरा से भी राम जी बन जाते हैं कि मजीरा 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 मजी मजीरा 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 मजी। उल्टा हो जाता है क्योंकि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि ब्रह्म समान कैसे होगी? जय हो। भगवान ने कहा वाल्मीकि जी से कि प्रभु हमें 14 साल वनवास हुआ है, और 14 साल हम वनवास में रहेंगे, वर्षदार 10 साल 14 किसी नगर में नहीं जा सकते 14 साल। तो बोले क्या मुझसे पूछ रहे हो? बोले हाँ। अरे प्रभु ऐसा मजाक मत करो। बोले क्यों? हम तो तुमसे पूछ रहे हैं कि 14 साल का। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि तुम पूछो मैं रहा हूं कहाँ, और मैं पूछत सकुचा, और जहां न हो एक तहां देव कहे, सो तुम्हें दिखाओ ठाऊं। बोले तुम कौन हो? अरे तुम्हारे भजन प्रताप यधारी, और जानो महिमा कछुक तुम्हारी, पर लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, और जो कछु चरित्र चऊ भगवाना। लक्ष्मण जी संग्रह। बोलो श्याम रामचंद्र जी की जय। बोलो बांके लखनलाल की जय। यधारी और जानो महिमा कछुक तुम्हारी। तो भगवान कहते हैं बता भैया कई जगह तो बता दो। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि देखो कान कैसे हो कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र के समान हो, और कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, तुम्हारी कथा नदी के समान हो, और वो नदी समुद्र में जाती कोई भरता नहीं है। अरे भरे निरंतर हो इन पूरे, ओ ते के राम चरण तुमरूरे। और चरण कैसे हो? अरे चरण कमल तीर्थ चल जाई, और राम बसे तिनके रमाई। बोलो और कहाँ रहेंगे कि मंत्र जाप नित करे तुम्हारा, और पूजे कुटुंब सहित परिवारा, और तुम्हें निवेदत भोजन करी, और मन पड़ती भूषण परिहरही, और सब में रत सबके हितकारी, और सोवत जागत शरण तुम्हारी, और तुम्हें छाण गति दूसर नाही, सो राम बसव तिनके उरमाही। बोले भगवान की जय। जय। बोले और क्या रहेंगे? अरे तुमसे अधिक गुरु अजिय जाने, ना तुम फैल हो गुरु पास। तुमसे अधिक गुरु अजिय जाने, और सकल भाव सेवा सन माने, तर्पण होम करें विधि नाना, और विप्र जवाय दे बहुदाना। महाराज उनके घर में तुम्हारा वास होना चाहिए। भगवान ने समझ लिया, ने सभा में चढ़ लिया। बोले पोल खुल जाएगी वो संग में, और वह बीच सुअत कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, क्योंकि माया भी संग और जीव भी संग। भगवान ने इशारा किया कि प्रभु तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा,
और विश्व विदित तुम्हारे हाथा। प्रभु मनुष्य की तरह बता दो। बोले तुम मनुष्य नहीं हो। अरे जग पे खन तुम देखन हारे, और विधि हरि सम्मुन चावन हारे, और त्यू न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान न हारा। तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाते हो, वो देवता है जो तुम्हारे ऑर्डर पे चलते हैं, और तुम परमात्मा हो। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। बाकी आज के आनंद की जय। ओम श्री श्री 1008 श्री स्वामी गीतानंद महाराज की जय। श्री श्री स्वामी श्री गीतानंद महाराज के श्री चरणों में गौड़ परिवार का एवं समस्त मित्र मंडली का चरण बंदन स्वीकृत हो। ओम गुरुदेवाय नमः। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो तथास्तु। जय श्री राम।